नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रयास अड्डा में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी कांस्टेबल 2026 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है नदी तंत्र। नदी तंत्र में भी हम पढ़ेंगे आज ब्रह्मपुत्र नदी को, जहां से 1 से 2 नंबर पेपर में मिलते ही मिलते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांस हिमालय। क्या पढ़ाया था? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में हमने आपको बताया था इसकी कितनी श्रेणियां थी ट्रांस हिमालय की? 4। ट्रांस हिमालय की थी 4 श्रेणियां, जिसमें से एक श्रेणी थी हमारी कैलाश श्रेणी। एक श्रेणी का नाम है कैलाश। और कैलाश श्रेणी में पाया जाता है एक ग्लेशियर। यहां पे कैलाश श्रेणी में पाया जाएगा एक ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडोंग ग्लेशियर। ग्लेशियर। यहां से हमारी एक नदी निकलती है। यहां से निकलती है हमारी नदी। जो नदी ये निकली है, जैसे ही ये तिब्बत में एंटर करेगी, ये एंटर करेगी तिब्बत में। तिब्बत में इसने किया एंटर। तिब्बत में इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हम लिख देते हैं तिब्बत। तिब्बत में इसने कर लिया एंटर। अब तिब्बत में इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? तो इस नदी का नाम है तिब्बत में सांगपो नदी। सांगपो नदी। यहां से अब ये आगे फिर बढ़ेगी और ये पहुंचेगी भारत में। इसने किया भारत में एंटर, और भारत में एंटर करेगी अरुणाचल प्रदेश में। यहां राज्य का नाम लिख देते हैं। राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत का नाम है नामचा बारवे। यहां लिख लेते हैं। इस पर्वत का नाम है नामचा बारवे पर्वत। और इस पर्वत में एक दर्रा पाया जाता है। इस पर्वत में है एक दर्रा। यहाँ पे ये दर्रा पाया जाता है। इस दर्रे का नाम क्या है? दर्रे का नाम लिखिए। इस दर्रे का नाम है यांगयाप। यांगयाप दर्रा। तो ये यांगयाप दर्रा के अंदर से होकर निकल रही है नदी, और अंदर से होकर ये जब नदी निकल रही है तो ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पहुंची, और अरुणाचल प्रदेश से असम की तरफ जाएगी। अब अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम है क्या? यहां से तो ये सांगपो नदी बन के आई। अरुणाचल प्रदेश में भी इसका कुछ नाम रहा होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? दिहांग नदी। दिहांग। अब ये क्या करेगी? दिहांग के नाम से ही असम में एंटर कर जाएगी। दिहांग नदी बन जाएगी और दिहांग के नाम से करेगी असम में एंटर। अब ये जो राज्य है ये है असम। इस राज्य का नाम क्या है? असम है। असम में देखिए क्या होगा। असम में यहां यहां से आ रही है 2 नदियां, जिसमें पहली नदी का नाम है लोहित नदी।
लोहित, ये आ रही है तिब्बत से। ये कहां से? तिब्बत से आ रही है, तिब्बत। और दूसरी है दिवांग, ये वाली नीचे वाली दिवांग, ये आ रही है चीन और भारत के बॉर्डर से। चीन भारत इन दोनों के बॉर्डर से आ रही है। अब इन दोनों नदियों का क्या होगा? ये दोनों नदियां एक ही पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी। ये दोनों नदी क्या कर देंगी? यहां से निकलेंगी और एक ही पॉइंट पर जाके मिल जाएंगी। अब ऊपर से आ रही है हमारी दिहांग नदी, साइड से लोहित और दिबांग नदियां आ रही हैं। ये तीनों नदियां जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो पॉइंट हमारा कहलाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ये वाला पॉइंट यहां पे क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी बन जाएगी। यहां ब्रह्मपुत्र नदी। अब इस नदी का नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र। ये पॉइंट है कहां पे? ये असम में ही चल रहे हैं अभी, हम ध्यान रखना है। कहां पे चल रहे हैं? असम में। असम में ही है। ये जो पॉइंट है यहां पे, ये है सादिया के पास में। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये सादिया के पास में है। सादिया के पास। अब यहां से थोड़ा सा ये नदी और आगे जाएगी तो आगे इसी नदी पर हमें मिल जाएगा एक पुल। इसी नदी पर एक पुल कह लो, या वैसे द्वीप कहोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या है? द्वीप, जिसका नाम है ढोला। क्या नाम है? द्वीप का नाम क्या है? यहां पे इस द्वीप का नाम हो जाएगा माजुली द्वीप। क्या हो गया? माजुली द्वीप हो गया। और ये क्या है? ये है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो भारत का भी होगा। क्या हो जाएगा? भारत का भी हो जाएगा। और इसको जिला भी बनाया गया है 2016 के आसपास, ध्यान रखना इसको। अब यहां से क्या होगा? ये नदी थोड़ी सी और आगे जाने वाली है। अब ये आ जाता है असम का लास्ट पॉइंट। यहाँ पे थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी, एक और द्वीप पाया जाता है। ठीक है, एक और द्वीप पाया जाता है, वो इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहा हूं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िए, और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में जो लास्ट पॉइंट है असम का, उसका नाम है धुबरी। और धुबरी से निकलने के बाद में ये एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। धुबरी से निकलने के बाद ये एंटर करेगी हमारी बांग्लादेश में। नाम लिख लो इसका, नाम क्या है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो गया? बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाएगा? जमुना। जमुना नदी। एक नदी और हमारी दूसरी साइड से आ रही है बह के, दूसरी साइड से एक नदी और बह के आ रही है। इस नदी का नाम है गंगा। ये इधर दूसरी साइड से बह के आ रही है, इसका नाम गंगा है। ये दोनों किसी एक पॉइंट पर मिली, दोनों नदियां। जिस पॉइंट पर ये मिली, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। मेघना। क्या बोलेंगे? मेघना। तो यहां ये बन जाएगी मेघना नदी। अब ये मेघना नदी क्या करेगी? डायरेक्ट हमारी सीधी निकलकर हमारी गिर जाएगी बंगाल की खाड़ी में। यहां पे ये गिर जाएगी बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी, ये गिर गई बंगाल की खाड़ी। अब तक हमने पढ़ा क्या इसमें? एक बार देखिए दोबारा से। मैंने आपको पढ़ाया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां थी, जिसमें से एक श्रेणी का नाम है कैलाश, और कैलाश श्रेणी पर पाया जाता है चेमायुंगनू ग्लेशियर। ग्लेशियर से एक नदी निकली, जैसे ही ये तिब्बत में पहुंची, तिब्बत में इसका नाम सांगपो हो गया। सांगपो से जैसे आगे बढ़े अरुणाचल प्रदेश में पहुंचे, तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है नामचा बारमे नाम का पर्वत। और वहां उसी पर्वत पर एक दर्रा है यांगजाप, वहां से एंटर होते हुए ये नदी आ जाती है असम में। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है, और दिहांग नदी
असम में एंटर करती है। असम में दो नदी ऑलरेडी पहले से आ रही हैं दूसरी तरफ से, जिसका नाम लोहित है और दिबांग है। तो तीन नदियां मिल गई अब, दिहांग हो गई, लोहित हो गई और दिबांग हो गई। ये तीनों नदियां जिस पॉइंट पर मिली उस पॉइंट को बोला गया ब्रह्मपुत्र नदी। तीनों नदियों ने मिलकर क्या बना दिया, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी को बना दिया। ये असम में ही है। असम में ही एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप पर थोड़ा सा जैसे नीचे चलेंगे तो बांग्लादेश पड़ेगा। बांग्लादेश में इस नदी का नाम जमुना हो जाता है। अब जमुना के बाद में दूसरी तरफ से हमारी गंगा आ रही है, तो गंगा और जमुना मिलकर हमारी मेघना नदी बनाएंगी और मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ये हमने थोड़ा सा नक्शे के टाइप में देखा है। अब इसके किसी को अगर नहीं यहाँ पे समझ आता, वैसे तो पूरी कोशिश थी मेरी समझाने की, आपको अच्छी तरीके से समझाया है, फिर भी बहुत से बच्चे हो जाते हैं जिनको ऐसे समझ में नहीं आता, उनको पॉइंट चाहिए, वो लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए चलिए लिख लेते हैं। लिखिए सबसे पहले इसका उद्गम स्थान लिखिए, उद्गम कहां से हुआ है, कहां से निकली हुई है ये नदी। उद्गम कहां से निकली है, ग्लेशियर का नाम लिखिए। ग्लेशियर क्या है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये यहां से निकली हुई है। अगला पॉइंट इसी से संबंधित है, चीन में इसका नाम क्या है, तिब्बत में इसका नाम, तिब्बत में नाम खाली लिख लेते हैं। तिब्बत में नाम क्या हो जाएगा, तिब्बत में हो जाएगा सांगपो, सांगपो नदी। और इसके बाद ये एंटर कर जाएगी भारत में। तो भारत में कहां एंटर करेगी, तो ऐसे लिखेंगे भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश कौन से राज्य में करेगी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यहां एंटर कर दिया इसने। अब यहां पे नाम क्या हो जाएगा इस नदी का, साइड में यही लिख लेते हैं, दिहांग हो जाएगा। यहां इसका नाम क्या हो गया, दिहांग हो गया। अब ये आई एंटर, अब ये कहां एंटर कर देगी, असम में। इसने एंटर किया असम में। असम में क्या होगा, देखिए असम में मिल जाएंगी तीन नदियां, जो जैसे मैंने पीछे पढ़ाया था अभी, दिहांग आ गई और दूसरी लेफ्ट साइड से आ रही है कौन कौन सी, लोहित और दिबांग, ये दो नदियां आ रही हैं। तो ये तीनों नदियां मिलकर क्या बना देंगी, ब्रह्मपुत्र नदी बना देंगी। तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र नदी बना देंगी। किस राज्य में बनाएंगी, असम में। यहीं पे पाया जाता है सबसे बड़ा द्वीप, सब भारत, ऐसे लिखो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ये कहां पाया जाएगा और है क्या इसका नाम, इसका नाम है माजुली, माजुली द्वीप है और ये पाया जाता है असम में, इसी नदी पर है असम में। इसके बाद ये एंटर करती है अपनी बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में नाम, अगला पॉइंट यही है, बांग्लादेश में नाम। तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाएगा, जमुना नदी। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो गया, जमुना हो गया। बांग्लादेश के बाद में गंगा और जमुना ये मिलकर क्या बना देंगी, बांग्लादेश के बाद अगला पॉइंट है गंगा प्लस जमुना, ये दोनों को मिलकर बना देंगे हमारी मेघना।
मेघना नदी, और ये चली जाएगी बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद अगला पॉइंट लिखना है ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई। अगला पॉइंट क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई। ब्रह्मपुत्र नदी कुल लंबाई, इधर लिख लो भारत में। अब देखिए यहां क्या है, कुल लंबाई कितनी है इसकी? 2900 2900 किलोमीटर। और भारत में, इसमें भारत में कितनी दे रखी है? 1900। बताइए, कोई बताएगा कितनी है भारत में? भारत में कितनी है? 916 किलोमीटर। कहां से एंटर कर रही थी? ऊपर मैंने राज्य बताया था अरुणाचल प्रदेश, और लास्ट क्या है? असम है। तो अरुणाचल प्रदेश से असम तक कितनी हो जाएगी? 900 किलोमीटर हो जाएगी ये। अब इसकी कुछ सहायक नदियां भी दे रखी हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं। सहायक नदियां देख लो इसकी। सहायक नदियां कौन सी हैं? अगली हेडिंग डालो, सहायक नदी। सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन सी हैं? सुबेंसरी लिखो। कौन सी? सुबेंसरी। सुबेंसरी, सुबेंसरी नदी हो गई। दूसरी दिबांग नदी हो गई। कौन सी हो जाएगी? दिबांग नदी। दिबांग नदी हो गई। लोहित नदी हो गई। इसके बाद सुबेंसरी बता दी, दिबांग बता दी, लोहित बता दी। धनसिरी लिख लो, धनसिरी भी इसी की है। धनसिरी। धनसिरी के बाद में एक तीस्ता बताई थी, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी भी इसी की है शायद। तीस्ता लिख लो, तीस्ता नदी हो गई। तीस्ता नदी के बाद में और भी लिख सकते हो, बांगशु लिख लो। कौन सी लिख लो? बांगशु लिख लो, यहीं पे लिख लो बांगशु। बांगशु नदी ये हो गई। और भी इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां और भी हैं। आज हम इसको अपने को, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इस नदी को पूरा पढ़ लिया है, एक बार देख लीजिए आप, है ना। इस नदी को हमने क्या किया, पूरा खत्म कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, अगली वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। यहां से 1 से 2 नंबर बनता ही बनता है, आपको पहले ही बता दिया मैंने नदियों से। पक्का है, किसी भी पेपर में आप बैठ जाइए, वहां नदियों से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इन टॉपिकों को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। अगली वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ऐसी ही वीडियो और देखनी है तो आप हमारे चैनल प्रयास अड्डा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।